ये नेक्स्ट है, when you compare the enthalpy of atomization with of the first transition with the second and third transition, ठीक है ना, then you will find the enthalpy of atomization of second and third transition is more than the first transition. You have to compare with the each and every element. Then second and third transition solution. तो उसका रीजन क्या है? मेन रीजन दो बात है. व्हेन यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, दैट मीन्स नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करें. सो व्हेन द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, मेटालिक बॉन्ड इंक्रीजेज. ठीक है, समझ में आ गया ना? तो ये एक हो गया. दूसरा क्या होता है कि before entering the d orbital, electrons enters into the f orbital. In case of second and third transition series, before entering the d orbital, electron enters into f orbital, and this f orbital doesn't have much of the screening effect. f orbital जो है screening effect नहीं देता है, negligible amount हो जाता है. So that's why the effective nuclear charge बढ़ने के बजाय इंक्रीज जो है ना, डिक्रीज होने के बजाय बढ़ जाएगा. समझ गए ना? क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट जब बढ़ता है क्या होता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? कम हो जाता है. ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं आ रहा है. इसको हम लोग बोलते हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन. इसको क्या बोलते हैं? एक तरह का लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन. Lengthenite contraction क्या? Before entering into the d orbital, electrons enter into the f orbital, which doesn't cause any screening effect. That's why the nuclear charge increases, because when you are moving from top to bottom, number of proton increases. That's why the nuclear charge increases. ठीक है? But in the same amount, there is no rise in the screening effect. When it will increase, then it will balances one another. लेकिन यहाँ पर दोनों नहीं हो रहा, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है. एक क्या कर रहा है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है. दूसरा में जब स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है तो क्या होगा कि उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करेगा. यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने वाला जो फैक्टर है स्क्रीनिंग इफेक्ट, वो इंक्रीज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा रहा है एफ ऑर्बिटल में, उसके बाद आएगा डी में. आउटर मोस्ट में तो जा ही नहीं रहा. ठीक है ना? और एफ ऑर्बिटल जो है स्क्रीनिंग इफेक्ट नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है. तो जिसके कारण क्या होगा? अल्टीमेटली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा. और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब इंक्रीज हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? जो एटम्स है वो नज़दीक नज़दीक अरेंज हो जाएगा. तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बढ़ जाएगा कि नहीं? क्योंकि मेटालिक बॉन्डिंग बढ़ जाएगा, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा. ठीक है ना? तो नज़दीक फोर्स इंटरेक्शन बढ़ जाएगा. मेन क्या होगा कि एटॉमिक इंटरेक्शन बढ़ जाएगा, और एटॉमिक इंटरेक्शन बढ़ने के कारण एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो है सेकेंड और थर्ड में बढ़ जाएगा. ठीक है? तो हेवियर एलिमेंट्स का जो है फर्स्ट से सेकेंड और थर्ड का जो होता है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज़्यादा होता है. समझ गए कि नहीं? इसका मेन कारण वही है, ये लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होने के चलते जो है नज़दीक नज़दीक आ जाता है. समझ गए ना? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है. नॉर्मली क्या होना चाहिए? उल्टा होना चाहिए. लेकिन लेंथ ये डी ब्लॉक में एबनॉर्मल बिहेवियर है. एस ब्लॉक में क्या बोले थे कि वो तो बढ़ता ही है, लेकिन यहाँ वैसा नहीं होगा. लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होगा, इस चलते एबनॉर्मल बिहेवियर सेकेंड से ज़्यादा हो जाता है थर्ड एंड सेकेंड एंड थर्ड, जब उल्टा होना चाहिए. लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है. उसका रीज़न वही है. ठीक है? याद रहेगा. इसको स्टेटमेंट बना के अच्छे से लिखें. ठीक है? तो अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर हाई फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट. ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है? हाई है. क्यों हाई है? कि इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है? n-1 d 1 to 10 and s 1 to 2. यही है ना? हाँ,
तो इसमें दो तरह का है, इसके चलते मेटालिक बॉन्डिंग होगा, एस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है इसके चलते मेटालिक बॉन्डिंग होगा, और डी ऑर्बिटल जो इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है इसके चलते कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। इसमें दो तरह का बॉन्डिंग हो जाएगा, मेटालिक बॉन्डिंग हो जाएगा, कोवलेंट बॉन्डिंग हो जाएगा। तो जिसके चलते क्या हुआ, इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये जो कोवलेंट बॉन्डिंग होता है डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के चलते, तो बाकी फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप जिसको एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं उसमें वो नहीं होता, सिर्फ मेटालिक बॉन्डिंग है। लेकिन इसके चलते क्या होगा, कोवलेंट बॉन्डिंग आएगा। ठीक है, तो मेटालिक एंड कोवलेंट बॉन्ड दोनों आने के चलते इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन क्या होता है, हाई हो जाएगा। क्योंकि और इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन जब हायर होगा तो जो एटम है नज़दीक नज़दीक अरेंज हो जाएगा, तो उसको फिर अलग करने के लिए ज़्यादा हीट एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, तो मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। जब मेल्टिंग पॉइंट हाई हो गया तो बॉयल तो उसके बाद करेगा, बॉइलिंग पॉइंट को हाई होना है। ठीक है, समझ गया ना। तो इसका रीज़न क्या हो गया, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, ये एक्स्ट्रा चीज़ है जो कि एस में नहीं है, पी में नहीं है, ये एक्स्ट्रा है। समझ गए, वहाँ पर या तो आयनिक बॉन्ड है या कोवलेंट बॉन्ड है। पी वाला जो है कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, एस वाला जो है मेटालिक बॉन्ड बनाएगा, लेकिन डी में जो है वो मेटालिक बॉन्ड भी बनाएगा और कोवलेंट बॉन्ड भी बनाएगा। ठीक है, उसके अलावा इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा है, समझ गए ना, जिसके चलते कि इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन बढ़ जाता है। तो ये तीनों फैक्टर मिला करके इसको जो है हार्ड बना देता है, हाई डेंसिटी इसका हायर कर देता है, जिसके चलते मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है हाई हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें क्या बताया गया है कि अगर लेफ्ट टू राइट हम किसी भी ट्रांजिशन सीरीज में मूव करेंगे, चाहे वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हो, सेकंड ट्रांजिशन, थर्ड ट्रांजिशन या फोर्थ ट्रांजिशन, किसी भी ट्रांजिशन सीरीज में पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इस केस में जो मेल्टिंग पॉइंट है वो पहले इंक्रीज करें। लेफ्ट टू राइट जब मूव करेंगे then it will start increasing, reaches to the maximum in the middle and then start decreasing towards the end of the period। ठीक है ना। तो तीनों चारों जो सीरीज है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, सारे में सेम ट्रेंड फॉलो। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन क्या है, तो पहले क्या है कि मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन बढ़ रहा है। क्वेश्चन से ही आंसर का आइडिया आना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन बढ़ रहा है। ठीक है, रीचेज टू मैक्सिमम इन द मिडल, अगेन डिक्रीज है, मतलब पहले जो है इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन इंक्रीज कर रहा है, मैक्सिमम पहुंचने के बाद इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन डिक्रीज है। इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन इंक्रीज क्यों हो रहा है, अब इस पर सोचना होगा। ठीक है ना। So when you are moving from left to right in any period, number of unpaired electron is increasing। ठीक है ना, पहला में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, चौथे में 4 है, फिर पाँचवा 5 आएगा। इस तरह से जो है हम लोग जब हम ग्रुप 3 से स्टार्ट करेंगे 12 तक, ग्रुप 3 से 12 होगा ना, 1 2 तो नहीं लेना है, जब 13 से भी नहीं लेना है, ग्रुप 3 से 12 तक हम बात करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन से बढ़ना शुरू होगा, समझ गया, और 10 इलेक्ट्रॉन तक जाके जमा होगा डी में। तो नंबर ऑफ एम्पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 5, फ्रॉम 1 to 5। सबके पास मेटालिक बॉन्डिंग है, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड सबके पास डिफरेंट है। सबके पास मेटालिक बॉन्डिंग मोर एंड लेस सेम है, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड डिफरेंट है। पहला में एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, थोड़ा कैरेक्टर आ गया कोवलेंट बॉन्डिंग का, फिर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कोवलेंट बॉन्ड बढ़ गया, फिर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और कोवलेंट बॉन्ड बन गया, फिर 4 इलेक्ट्रॉन है और कोवलेंट बॉन्ड बढ़ गया, और जब D5 हो गया तो मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिला, तो मैक्सिमम कोवलेंट बॉन्डिंग होगा, तो मैक्सिमम कोवलेंट बॉन्डिंग होगा। ठीक है ना, तो मैक्सिमम कोवलेंट बॉन्डिंग होगा तो मैक्सिमम इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन हो जाएगा, इसीलिए सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट मिडिल में होगा। ठीक है ना। उसके बाद जो है पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होगा D6 से। जैसे D6 आया
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो गया, D7 आ गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हो गया, D8 हो गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हो गया, D9 हो गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हो गया और D10 हो गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। और लास्ट में जिंक आता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है क्योंकि वो D10 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने कोई चांस ही नहीं है, वो D10 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, जिसमें कोवलेंट कैरेक्टर है ही नहीं, इसलिए मेटालिक बॉन्डिंग सिर्फ है। मेटालिक बॉन्डिंग तो सॉफ्ट होता है हल्का, ठीक है ना, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट कम। आ गया समझ में कि मेल्टिंग पॉइंट क्यों इंक्रीज कर रहा है रेगुलरली। रेगुलरली इंक्रीज करेगा, मैक्सिमम तक जाएगा बीच में, और फिर रेगुलरली डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा अंत तक। समझ में आ गया ना बात, क्लियर हुआ ना। जिंक हुआ, कैडमियम हुआ, मरकरी, इस तीनों का मेल्टिंग पॉइंट कम है क्योंकि वो तीनों ग्रुप 12 में है ना। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि सारे ट्रांजिशन एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो फिर कॉपर, कैडमियम, जिंक और मरकरी का कम क्यों है। समझ गए कि नहीं, क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D10 है, D10 है तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन जो है पेयर्ड है, तो इसलिए वो कोवलेंट बॉन्डिंग कर नहीं सकता है, सिर्फ मेटालिक बॉन्डिंग है, इसीलिए वो सॉफ्ट हो गया, डेंसिटी कम हो गया, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही कम हो, तो मेल्टिंग पॉइंट का बात हो रहा है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है।